बीएससी पार्ट थर्ड के मेरे सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की जो सारांश जो चीज़ जिससे अपन को सीखना चाहते हैं उसके बारे में अपन पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें से मेन जो कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल के आया है दैट इज r प्लस टी इज इक्वल टू 1, यानी कि t का जो मान होगा वो क्या होगा 1 माइनस r का भी कुछ मान होगा तो मीन्स एक में से कुछ घटाएंगे उसको तो t का मान भी कुछ निकल कर आएगा। इट मीन्स ये हुआ कि कण का मान थर्ड क्षेत्र में भी पाया जा सकता है। कब e लेस देन वी नोट हो तब, लेकिन e का मान जब वी नोट से के लगभग बराबर हो जाता है, e का मान वी नोट के जब बराबर होता है तब भी कण के थर्ड क्षेत्र में पाई जाने की प्रायिकता का मान और बढ़ता जाता है। इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ से जो चीज़ एक और चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं जो मेन चीज़ है इसके लिए वो है टनल इफेक्ट, सुरंगन प्रभाव। टनल माने जैसे किसी को पहाड़ को खोद के उसमें से निकलना, अंदर होके पास होना, ऐसे इस तरफ आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि छोटा सा कण जो है, छोटा सा जो बच्चा है 2 साल का 3 साल का, जब बहुत ऊंचे पर्वत के एक तरफ खड़ा होकर एक बॉल को फेंकता है तो इस तरफ आ जाती है बॉल। इट मीन्स चूंकि बॉल इतनी ऊंची जा नहीं सकती 2 साल के बच्चे से, तो फिर इस तरफ कैसे आई होगी, तो इस चीज़ आ गई। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे समझा जाता है कि ज़रूर इस बॉल ने इस जो पर्वत है इतना ऊंचा, इसमें कोई अंदर सुरंग बनाई होगी, उसमें से निकल के ये आया होगा, ऐसे इसको समझा जाता है। और इसी घटना का नाम है टनल इफेक्ट। साइंस में ये तो बच्चे की बात हो गई, लेकिन साइंस में भी आप देखोगे, अगर आपने देखा होगा रेडियो एक्टिविटी में जो न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है, नाभिक बहुत छोटा सा आकार का होता है जिसकी जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर की साइज़ की होती है, ऑर्डर की होती है लगभग। और उसमें से एक अल्फा कण नाभिक से निकलकर बाहर आ जाता है और अल्फा कण की जो ऊर्जा है, ये जब बाहर आता है अल्फा कण तो इसकी ऊर्जा बहुत कम मापी गई है, बहुत कम होती है। तो इतनी कम ऊर्जा का जो कण है ये नाभिक को पार कर कर कैसे आ जाता है, इस घटना को भी अपन टनल इफेक्ट के द्वारा ही समझते हैं। तो वहाँ भी समझेंगे इसको, और आज इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में ही इसकी जो दूसरी प्रॉब्लम है व्हेन E इज ग्रेटर देन V नॉट, इसको भी समझने जा रहे हैं। आइए आप मेरे साथ। यस, जैसे ये टी का फार्मूला कल लास्ट टर्न पर अपने निकाला था, ये जो टी का फार्मूला है, इस टी के फार्मूले में आप देख रहे हैं ये फार्मूला आया था। इस फार्मूले में इसके द्वारा अपन आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टनल इफेक्ट। आप देख पा रहे होंगे कि जब कण की ऊर्जा का मान बहुत कम होता है तब भी कण थर्ड क्षेत्र में आने पारगमन की कुछ प्रायिकता धनात्मक रहती है। इसे क्या कहते हैं, सुरंगन प्रभाव। ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक बहुत बड़ी घटना है और जिसको कि एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी पुष्टि अल्फा क्षय के द्वारा हो, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी। अगर अपन ये मान लें कि एक्सट्रीम केस ई का मान वी नोट के यानी ई का मान बढ़ता जा रहा है, वी नोट के बराबर है, तब अल्फा ए का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अल्फा का मान क्या होता है 2m e माइनस वी नोट माइनस ई अपन एच का रूट ओवर होता है, वहाँ निकाला था। तो v का मान ई नोट के बराबर हो जाएगा तो अल्फा का मान 0 हो जाएगा। अल्फा एक 0 होने से अल्फा ए का मान 0 हो जाएगा। तो अल्फा ए का मान 0 हो जाएगा तो साइन अल्फा ए का मान अब क्या हो जाएगा, अल्फा के जब अल्फा ए का मान बहुत कम होता है, जब थीटा का मान कम होता है तो साइन थीटा की वैल्यू की थीटा बन जाती है लगभग, तो अल्फा ए के बराबर आएगा। इस अल्फा ए के मान को ये यहाँ रखने जा रहे हैं, साइन ए यहाँ रख रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर। अल्फा स्क्वायर का मान ये रहा, ये आप देख रहे हैं। अल्फा स्क्वायर के मान को आप यहाँ रख दो तो 2 से 2 कट जाएगा, m इसके बगल में आ जाएगा और वी नॉट ई माइनस का यहाँ आ जाएगा, ये कट जाएगा, वी नॉट माइनस ई और एच स्क्वायर ये जैसे यहाँ पर आ गया। और ई का मान चूंकि वी नॉट के बराबर है तो ई का जगह यहाँ पे ई का मान वी नॉट के बराबर आएगा, तो ये वी नॉट से वी नॉट एक कट जाएगा, वी नॉट बचेगा। तो क्या बचेगा, m वी नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2 एच स्क्वायर की पावर -1। क्लियर। तो इस सूत्र से ये लगता है कि जैसे जैसे वह प्राचीर ए स्मॉल ए ऊंचाई वी नॉट का मान
बढ़ाते हैं, ए का मान बढ़ाते हैं, वी का मान बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, ये पद बढ़ जाएगा और ये -1 में यानी बटे में है, तो टी का मान का क्या होता है, कम होता जाएगा। अर्थात जब वी नॉट का मान बढ़ता जाएगा तो टी का मान, पारगमन की जो प्रायिकता है वो क्या होता जाएगा कि कम होती जाएगी। क्लियर, क्योंकि कण इस तरफ नहीं आएगा। अब लगे आता है ये चीज़ और देख लेते हैं, साइन अल्फा का मान क्या होता है, हाफ ई की पावर अल्फा ए होता है। क्लियर, तो ये वाला मान यहाँ रख दें आप, कहाँ पर, ये यहाँ रखने जा रहे हैं, यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, ये रख दिया आपने, 16 नीचे 16 हो गए। ठीक है, एक वाले पद को छोड़ दो आप, तो क्या बन जाएगा, -1 है ये, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या है, 16e वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट स्क्वायर ई की पावर -2, ये 2 की पावर अल्फा ये माइनस में आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला है जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कि सिद्ध करो कि पारगमन की जो प्रायिकता है वो 16e वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 अल्फा ए के बराबर होती है। ये एग्जाम में बखूबी से ये एक्सप्रेशन आता है जो पूछा जाता है। और इसी चीज़ को अपन आगे बढ़ाएं तो ये देख रहे हैं कि इसका चित्र देखें आप, ये जो लाइन है ई, उसकी कण की जो ऊर्जा है ई, ये कम है और वी नॉट ज़्यादा है, तो ये कण आ रहा है, तो यहाँ से जैसे आएगा तो इसको भेद रहा है, इसमें एक इसने ऐसे बना ली, टनल बना ली और ये इस तरफ आ गया ये। तो ये चूंकि भाई थर्ड क्षेत्र में टी का मान कुछ आता है, वो तभी संभव है जब इसने यहाँ से एक गुफा बनाई होगी, एक टनल बनाई होगी, सुरंग बनाई होगी, इसको पार करके ये आया है। तो एक तरीके का टनल इफेक्ट के द्वारा ही इसको समझ सकते हैं कि कण थर्ड क्षेत्र में आया है। क्लियर। अब एक दूसरी समस्या को ले रहे हैं कि जब कण की ऊर्जा का मान वी नॉट से ज़्यादा है, यानी इस विभव प्राचीर, ये यहाँ तक है, ये विभव प्राचीर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊर्जा का कण अगर इस तरफ आपतित कराएंगे आप, तो क्या आर का मान क्या होगा, टी का मान क्या होगा, उसको निकालने जा रहे हैं। यानी कण की ऊर्जा का ई का मान वी नॉट प्राचीर की जो हाइट है उससे ज़्यादा है। तो ये सरलता के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से किताब में आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिखी मिलेंगी, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। और ये आपको एक सुंदर तरीका है पढ़ाने का मेरा, जिसमें तीनों क्षेत्रों को आपको एक चार्ट के रूप में कंपैरेटिवली बनाया हुआ है, जिससे कि आप समझने में साइकोलॉजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्रोडिंगर समीकरण तीनों क्षेत्रों के लिए, क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड, क्षेत्र थर्ड। क्षेत्र फर्स्ट में तरंग फलन का मान क्या है, फाई फर्स्ट, सेकंड में क्या है साई सेकंड, इसमें क्या है साई थर्ड, इसमें क्या है साई फर्स्ट। क्लियर। तो इसमें इस क्षेत्र में जो देख रहे हो वी नॉट का यानी वी का मान 0 है, तो यहाँ पर देखो वी का मान 0। थर्ड में भी आप देख रहे हो कि कण का वी का मान 0 है, केवल ई माइनस बी में से के ई रह गया। सेकंड में यहाँ क्या होता है कि ई भी है और वी भी ई का मान ज़्यादा है, तो इस बार पहले इसकी अपेक्षा में ई को पहले लिखेंगे, तो ई माइनस वी नॉट एच स्क्वायर साई सेकंड बराबर 0। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों श्रोडिंगर समीकरणों की सिचुएशन हो गई। अब इसको क्या मानेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक को के स्क्वायर, इसे क्या मानेंगे के स्क्वायर, क्योंकि दोनों मान बराबर हैं, ये के स्क्वायर और के स्क्वायर। ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक का, इसको मानते हैं के डैश स्क्वायर। क्लियर। के डैश स्क्वायर अगर आप मानेंगे, क्योंकि ये उससे डिफरेंट हो गया, तो के डैश को आप याद रखेंगे 2 एम ई माइनस वी नॉट एच स्क्वायर का रूट है, के को याद रखेंगे 2 एम ई एच स्क्वायर का रूट है, ये वाला के याद रखेंगे 2 एम ई एच स्क्वायर का रूट है। क्लियर। आप यहाँ तक आ गए। क्लियर। अब इसका जो हल, चूंकि अपन जानते हैं मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस वाली किताब में ऐसे समीकरण का जो हल होता है वो आइटा की फॉर्म में प्लस में और माइनस में ये लिख दिया। ऐसे ही इसका आप देख पा रहे हो, इसका भी प्लस आइटा के एक्स माइनस आइटा के एक्स की फॉर्म में आएगा। इसका भी आप देखो के डैश के ये भी आइटा की फॉर्म में आएगा। ये कांस्टेंट क्या एफ और ये क्या माना है जी, कांस्टेंट आपको अपनी तरफ से मानना है। क्योंकि थर्ड क्षेत्र में जब ये कण जाएगा तो लौट के तो आएगा नहीं, क्योंकि ऊर्जा का मान ज़्यादा है, तो डी वाले पद को आप यहाँ से हटा सकते हैं, क्या रहेगा केवल सी वाला पद रह जाएगा, सी ई की पावर आइटा के एक्स। क्लियर। नाउ यू आर हैविंग दीज 3 इक्वेशंस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड। यहाँ तक आपका पहला पड़ाव पूरा होता है। पहला तो क्या, दूसरा पड़ाव मानता हूँ मैं इसको। पहला पड़ाव इसकी डेफिनेशन, इसका चित्र, दूसरा पड़ाव इसका श्रोडिंगर समीकरण,
तीसरा पड़ाव इसका हल जो आप देख रहे हो ये। तो ये जो पड़ाव है इसके आपको ऐसे ऐसे आपको हर तरीके से इस तरीके से क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब आपको पता होगा, ध्यान आ गई होगी कि अब जो पड़ाव होते हैं इसके आगे वो क्या होता है, बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। दो दीवारें हैं, x बराबर 0 वाली जो दीवार है, इस दीवार पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो फाई फर्स्ट बराबर फाई सेकेंड और डी फाई फर्स्ट अपॉन डी एक्स बराबर डी साई सेकेंड अपॉन डी एक्स। तो इसके तहत a प्लस बी बराबर है प्लस जी, मान रखेंगे आप x बराबर 0। x बराबर 0 पर अगर आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको समीकरण जो बताया था उसमें आप x जहाँ जहाँ x आता है वहाँ क्या रख देंगे, जहाँ जहाँ x आता है वहाँ आप 0 रखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ समझाऊँ इसको, तो आप देख पा रहे हैं कि x बराबर 0 आप यहाँ रख दो, यहाँ और यहाँ ये a बच्चा, यहाँ से b बच्चा, यहाँ से f और g, a प्लस बी बराबर f प्लस जी। इसका अवकलन करेंगे आप, किसका, इसका अवकलन करेंगे इस वाले का, तो आइटा की इधर आ जाएगा माइनस आइटा की, यानी ये आइटा के कॉमन लो a माइनस बी बचेगा, आइटा के कॉमन लिया a माइनस बी। यहाँ से देखोगे आप आइटा के डैश कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस, तो ये चिन्ह एफ माइनस ई बन जाएगा, आइटा आइटा दोनों तरफ आ रहा है, आइटा के डैश कॉमन लिया, आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, के डैश बचा केवल एफ माइनस जी। तो यानी के को भाग लगा दो तो ए माइनस बी बराबर क्या बचा, के डैश अपॉन के एफ माइनस जी। ये वाला समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ो, आप ऐड करो जरा, तो बी से भी कट जाएगा, 2a बराबर ये आ जाएगा, f और f कॉमन लोगे तो ये बचेगा, इसमें से g और g कॉमन लोगे तो 1 माइनस ये बचेगा। ये आपको कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों घटाओगे आप इन दोनों को, तो घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2b आएगा, और ये चिन्ह प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस तो प्लस बन जाएगा। अब दोनों को भाग लगा दो, 2b अपॉन 2 है, 2 से 2 कट गया, ये के एल्शियम यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, के एल्शियम ले लोगे आप तो के माइनस के डैश ये वाला पद आ जाएगा, v अपॉन a, इसमें से भी आप f का भाग लगा दो दोनों, तो g बटे f और g बटे f। इस तरीके से आप g बटे f और g बटे f का मान निकाल लोगे तो यहाँ तक अपन b बटे a का मान आपके पास आ गया, और b बटे a का मान g बटे f और g बटे, अब b बटे f का जो कल आपको उसको आगे कराएंगे। दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है x बराबर a पर ये लगाएंगे, फिर आपको अगली चीज़ आएगी। थैंक यू वेरी मच।